सीढ़ी यानी स्टेयरकेस सिर्फ ऊपर नीचे जाने का जरिया नहीं होता है, बल्कि घर का एक इम्पोर्टेंट डिज़ाइन एलिमेंट होता है। अगर सीढ़ी बनाते टाइम छोटी सी भी गलती हो गई तो बाद में कंफर्ट, सेफ्टी, ब्यूटी सब खराब हो जाता है। इसलिए आज मैं आपको 35 गोल्डन टिप्स बताऊंगा जो स्टेयरकेस कंस्ट्रक्शन डिज़ाइन में हमेशा आपको ध्यान रखना चाहिए। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए क्योंकि बोनस टिप भी आपको मिलेंगे जो कहीं और नहीं बताए जाते हैं। वीडियो को स्टार्ट होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर है स्टेयरकेस का लोकेशन, मतलब स्टेयरकेस का लोकेशन कहाँ होना चाहिए, कौन से एरिया बेटर होता है। तो देखिए, कभी भी सीढ़ी का जो लोकेशन है वो घर के नेचुरल फ्लो के हिसाब से होना चाहिए। और नेक्स्ट है डायरेक्शन मैटर, मतलब कभी भी स्टेयरकेस बनाएं तो वास्तु के हिसाब से बनाएं। जैसे कि एंटी क्लोज वाइज आपका स्टेयरकेस इस प्रकार से घूमते हुए होना चाहिए, सीधा स्टेयरकेस कभी ना बनाएं। नेक्स्ट है मिनिमम विड्थ, मतलब स्टेयरकेस का कम से कम 3 फीट होना चाहिए ताकि अगर एक साथ 2 बंदे क्रॉस करते हैं तो वहाँ पे स्पेस होना चाहिए, तो मिनिमम 3 फीट दे। नेक्स्ट है राइजर हाइट्स, मतलब राइजर की हाइट 6 से 7 इंच रखिए। अगर ज़्यादा हाइट होगा तो उस पर चढ़ना मुश्किल होगा। नेक्स्ट है ट्रेड डेप्थ, मतलब स्टेप्स की जो डेप्थ है वो 10 से 11 इंच होनी चाहिए ताकि पैर कंफर्टेबली आए। अब नेक्स्ट है स्टेप रेशियो, मतलब ये जो फार्मूला है इसको याद रखिए, 2R + T, मतलब 24 - 25 इंच ये होना चाहिए। नेक्स्ट है नंबर ऑफ स्टेप्स, मतलब एक फ्लाइट में 12 से 14 स्टेप से ज़्यादा न दे, नहीं तो किसी का हाइट बड़ा हो जाएगा या तो हाइट छोटा हो जाएगा। नेक्स्ट है लैंडिंग एरिया, हर 12 से 14 स्टेप्स के बाद एक लैंडिंग देना जरूरी होता है। नेक्स्ट है हेडरूम क्लियरेंस, मतलब कम से कम 7 फीट का हेडरूम रखना चाहिए। अब नेक्स्ट टॉपिक है रेलिंग हाइट, मतलब रेलिंग का जो हाइट है वो कभी भी 32 से 36 इंच रखना चाहिए। ये एक परफेक्ट साइज होता है हाइट का। नेक्स्ट टॉपिक है रेलिंग डिज़ाइन, कभी भी रेलिंग लगवाते हैं तो वहाँ पे गैपिंग जो है 4 इंच से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वो बच्चों के लिए अनसेफ हो जाएगा। नेक्स्ट है लाइट्स, मतलब स्टेयरकेस के पास कभी भी नेचुरल लाइट होना चाहिए या फिर प्रॉपर लाइट्स दे। वेंटिलेशंस, मतलब स्टेयरकेस के पास विंडो या कटआउट देना जरूरी होता है। नेक्स्ट है मटेरियल सिलेक्शन, मतलब अगर आरसीसी सेफ है तो फिनिशिंग के लिए ग्रेनाइट, कोटा या एंटी स्किल्ड टाइल्स बेस्ट होता है। नेक्स्ट है नॉइस कंट्रोल, मतलब सॉलिड स्टेयरकेस बनाइए ताकि फुट स्टेप्स की नॉइस ना आए। नेक्स्ट है सेफ्टी फॉर किड्स एंड एल्डर, मतलब उसका स्लोप जो है कंफर्टेबली के साथ डिज़ाइन करना चाहिए। अब नेक्स्ट है स्टोरेज अंडर स्टेयर्स, मतलब सीढ़ी के नीचे जो स्पेस होता है उसको यूटिलाइज करना चाहिए। जैसे कि वहाँ पे आप पूजा रूम बनवा सकते हैं, स्टोर रूम बनवा सकते हैं या बाथरूम भी बनवा सकते हैं। तो नेक्स्ट है डिज़ाइन टाइप, मतलब स्ट्रेट, यू शेप या स्फेरिकल बनवा सकते हैं आप अपने घर के हिसाब से कभी भी स्टेयर का डिज़ाइन चूज़ करें। नेक्स्ट है मिनिमम ओपनिंग साइज, मतलब स्टेयरकेस का जो ओपनिंग होता है कम से कम 10 फीट बाई 10 फीट का रखें। और नेक्स्ट है स्ट्रक्चरल सपोर्ट, मतलब सीढ़ी हमेशा स्ट्रक्चर इंजीनियर से वेरीफाई करवा के ही काम करवाएं। तो नेक्स्ट है वाटर प्रूफिंग, मतलब आउटडोर में जो स्टेयर्स होते हैं उसमें वाटर प्रूफिंग कराना जरूरी होता है। नेक्स्ट है एस्थेटिक्स लुक्स, मतलब सीढ़ी के डिज़ाइन के हिसाब से घर का फोकल पॉइंट बनाइए। नेक्स्ट पॉइंट है बजट प्लानिंग, मतलब सीढ़ी बनवाने से पहले मटेरियल, लेबर कॉस्ट सबको पहले से ही प्लान करके ही काम स्टार्ट करवाएं। नेक्स्ट है फ्यूचर प्लानिंग, मतलब अगर फ्यूचर में आपको फ्लोर और भी ऊपर ऐड करना है तो उसका प्लानिंग पहले से करके ही सीढ़ी को बनवाएं और उस अकॉर्डिंग डिज़ाइन बनवाएं। तो अब नेक्स्ट है बोनस टिप स्टेयरकेस ओरिएंटेशन, मतलब कभी भी स्टेयरकेस नॉर्थ ईस्ट या साउथ वेस्ट कॉर्नर में स्टेयरकेस हमेशा अवॉइड करें। नेक्स्ट स्टेप है
फ्लोर टू फ्लोर हाइट चेक, मतलब एग्जैक्ट हाइट निकाल के ही स्टेप्स का कैलकुलेशन करें ताकि जो आपका स्टेप्स है वो प्रॉपर फिट बैठ सके। नेक्स्ट है स्ट्रेंजर स्ट्रेस, मतलब स्ट्रेंजर हेवी हमेशा आरसीसी सेक्शन से बनवाएं या किसी सेक्शन से हेवी क्वालिटी का ही बनवाएं। अब नेक्स्ट है एज शिफ्टिंग, मतलब स्टेप्स के जो कॉर्नर होते हैं वहाँ पे नोजर मतलब नोजिंग देना बिल्कुल ज़रूरी होता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। नेक्स्ट है अंडर स्टेप्स लाइट, मतलब अगर आप चाहते हैं कि अपने स्टेयर केस में मॉडर्न लुक और मॉडर्न डिज़ाइन आए तो उसके लिए आप एलईडी स्ट्रिप्स लाइट्स का यूज़ कर सकते हैं। इससे काफ़ी ज़्यादा जो है डिज़ाइन निकल के आएगा और अच्छा भी देखने में लगेगा। तो नेक्स्ट है स्पाइरल स्टेयर केस ओकेजन, मतलब स्पाइरल स्टेयर केस सिर्फ सेकेंडरी एक्सेस के लिए रखें। अब नेक्स्ट है बालकोनी रूफ कनेक्शन, मतलब स्टेयर केस का जो कनेक्शन होता है वो ऐसा रखें कि फ्यूचर में टेरिस तक उसको कनेक्शन किया जा सके। नेक्स्ट है इमरजेंसी एग्जिट, मतलब बड़े बड़े बिल्डिंग में इमरजेंसी जो है स्टेयर्स होना बहुत ज़रूरी होता है, तो इसलिए इमरजेंसी स्टेयर ज़रूर रखें। नेक्स्ट हमारा है टॉपिक अकोस्टिक्स ट्रीटमेंट, मतलब अगर आपके स्टेयर केस में साउंड आ रहा है तो उसके लिए आप वुडन प्लस मेटल का जो रबर आता है उसको आप यूज़ करें। उससे जो है आपके स्टेयर केस पे जब आप चलेंगे तो उससे नॉइस नहीं आएगी। तो नेक्स्ट है फिनिशिंग टाइमलाइन, मतलब अगर आप अपने घर का टाइमलाइन रखे हैं, फिनिशिंग डेट रखे हैं, तो कोशिश करें कि आपका जो स्टेयर केस है वो घर के साथ साथ ही ये भी फिनिशिंग हो, ताकि जो है एक साथ फिनिशिंग आप करेंगे तो उसका लुक अलग निकल के आएगा। तो इस प्रकार से प्लान करें जब भी फिनिशिंग फाइनल काम करें स्टेयर केस का, तो विथ हाउस के साथ ही फाइनल करें। तो दोस्तों ये 35 स्टेयर केस कनेक्शन और डिज़ाइन टिप सीढ़ी बनाने से पहले हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। ये पॉइंट सिर्फ आपकी सीढ़ी को सेफ और कंफर्टेबल सिर्फ नहीं बनाएंगे बल्कि घर का लुक आपका बिल्कुल ही क्लासिक बना देगा। तो दोस्तों आपको इस 35 पॉइंट्स में से कौन सा पॉइंट सबसे बेस्ट लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप घर बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो इस वीडियो को अपने आर्किटेक्चर इंजीनियर के साथ शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों वीडियो यहीं तक, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको सिविल कंस्ट्रक्शन और घर बनाने की एक्सपर्टीज टिप्स मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद।